राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस व्रत में सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और आरोग्यता के लिए अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत धारण करती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष अर्थात बरगद का पूजन और परिक्रमा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष को ज्ञान, दीर्घायु और निर्माण का पूरक माना गया है। इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन करने, व्रत कथा पढ़ने या सुनने से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी वट वृक्ष के नीचे देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ाया था और इसी वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार वट वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है। इस व्रत में वट वृक्ष का पूजन अत्यंत ही फलदायी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वट सावित्री व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही जानेंगे व्रत धारण करते हुए किन नियमों का पालन जरूरी होता है जिससे व्रत और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए, और जानेंगे व्रत की पूजा विधि क्या है। यदि किसी कारणवश वट सावित्री व्रत आप नहीं भी कर पाते हैं तो इस दिन पूजन करते हुए कौन सा विशेष उपाय करें जिससे अखंड सौभाग्य की कामना पूर्ण हो जाए। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर अर्थात 6 जून दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:48 तक। दोस्तों, वैसे तो यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर करने का विधान है, परंतु स्कंद पुराण के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी धारण किया जाता है। कुछ स्थानों पर इस व्रत को ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से लेकर अमावस्या अर्थात 3 दिन करने का विधान होता है और कुछ स्थानों पर केवल ज्येष्ठ अमावस्या पर ही व्रत धारण किया जाता है। कहीं कहीं स्त्रियां पूरा दिन व्रत करके सूर्यास्त से पूर्व ही व्रत का पारण कर लेती हैं और कहीं पर पूरा दिन व्रत करके अगले दिन ज्येष्ठ प्रतिपदा को सूर्य को अर्घ देने के पश्चात व्रत का पारण किया जाता है। इस प्रकार अपने अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार ही यह व्रत धारण करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप पहली बार व्रत धारण करने की सोच रही हैं तो यह व्रत 2 प्रकार से करने की परंपरा है। पहला कि आप वट वृक्ष का पूजन करके फल खाकर व्रत उठा सकती हैं। दूसरा, आप वट वृक्ष का पूजन इत्यादि करके जिस भोजन का भोग प्रसाद बनाती हैं पारण के समय वही भोजन करके व्रत खोल लें। वैसे इस व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है। जब तक आप वट वृक्ष का पूजन ना कर लें, कोशिश करें तब तक आप कुछ भी ना खाएं और ना ही पिएं। यदि आपके घर के आसपास वट वृक्ष ना हो तो आप नर्सरी से वट वृक्ष का पौधा लाकर गमले में लगा लें, उसका पूजन करके फिर उसे किसी मंदिर में दान कर दें। व्रत पूजन करने वाली स्त्री को इस दिन लाल, गुलाबी, पीले या हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। काले, नीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहनें। व्रत से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी लगा लें और एक दिन पूर्व ही काले चने भिगो दें। इस व्रत में काले चने का विशेष महत्व है क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि यमराज ने सावित्री को उसके पति के प्राणों को चने के रूप में ही वापस किया था। वट सावित्री व्रत में पूजन की सभी सामग्री आप इकट्ठी कर लें, जैसे अक्षत, रोली, सिंदूर, कलावा, भीगे चने, पूड़ियाँ, आटे गुड़ से बने गुलगुले, जल का कलश, फल, मिठाई, पान, सुपारी, नारियल, 1.25 मीटर कपड़ा, लाल या पीला कपड़ा ले सकते हैं, सुहाग की सामग्री, ब्रह्मा जी, सरस्वती की मूर्ति और बांस का पंखा और कुछ दक्षिणा भी रख लें। व्रत पूजन करने वाली स्त्रियों को सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। पहले अपने घर में नित्य प्रति की पूजा पाठ करें। इसके बाद 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। अब एक बांस की टोकरी में सप्त धान रख लें।
सप्तधान अर्थात 7 तरह के अनाज। यदि 7 तरह के अनाज रखना आपके लिए संभव ना हो तो आप एक अनाज भी रख सकती हैं। इसके बाद ब्रह्मा और सरस्वती की मूर्ति रखें। अब दूसरी टोकरी में सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रख लें। यह मूर्तियां यदि आपको ना मिल पाए तो आप मिट्टी की मूर्ति बना लें, या फिर मिट्टी की मूर्ति बनाना आपके लिए संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से भी सावित्री, सत्यवान, ब्रह्मा और सरस्वती का ध्यान करके पूजन कर सकते हैं। पूजन की यह सभी सामग्री लेकर आप वट वृक्ष के पास जाएं। वहां पर जहां आप पूजा करेंगे उस स्थान को साफ कर लें और अपने व्रत का संकल्प करें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें। कुछ जल मूर्तियों पर भी अर्पित कर दें। तत्पश्चात सभी पूजन सामग्री मूर्ति और वृक्ष पर अर्पित करें। फिर वट वृक्ष की परिक्रमा करें। हाथ में कलावा और जल का लोटा लेकर परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि जल की धार लगातार गिरती रहे। यह परिक्रमा आप 7, 11, 21, 108 की संख्या में लगा सकते हैं। कुछ परिक्रमा पर आप धागा लपेटें और ध्यान रखें कि ये जो धागा आपके पास बचे उसे तोड़ें ना, उस धागे को वहीं छोड़ दें। और कुछ परिक्रमा आप चने हाथ में लेकर करें। प्रत्येक परिक्रमा में चने वट वृक्ष में अर्पित करते जाएं। इसके बाद वहीं बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ लें या सुन लें। कथा सुनते समय हाथ में चने ले लें और वट वृक्ष का पत्ता अपने बालों में लगा दें। व्रत कथा सुनने के बाद धूप दीप आरती करें। इसके बाद जो भी बायना, फल, मिठाई, वस्त्र, सुहाग की सामग्री है उस पर आप दक्षिणा रखकर अपनी सास को दे दें। यदि यह आपके लिए संभव ना हो तो अपने आसपास किसी ब्राह्मणी को या फिर अपने से बड़ी किसी सुहागिन स्त्री को यह दान की सामग्री दक्षिणा सहित दे दें। यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाती हैं तब आप पूजन करते हुए यह उपाय भी कर सकती हैं। इस दिन आप वट वृक्ष का पूजन जरूर करें। किसी गरीब सुहागिन स्त्री को सुहाग की सामग्री दक्षिणा रखकर दान कर दें। यदि आप सुहाग की सभी वस्तुएं नहीं ले पाती हैं तो आप सुहाग की कोई भी एक वस्तु, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी या आलता, इनमें से कुछ भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर दे सकती हैं। ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। वट वृक्ष का पूजन करने के बाद आप अपने घर आ जाएं। घर आकर सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। तत्पश्चात अपने पति के चरण स्पर्श करके उनका भी आशीर्वाद लें और उन्हें उस पंखे से हवा करें जिस पंखे से आपने पूजन के समय सावित्री और सत्यवान को हवा की थी। इसके बाद आपके यहाँ इस व्रत को खोलने की जैसी परंपरा है आप उसी के अनुसार वट सावित्री व्रत का पारण करें। आप चाहें तो व्रत अगले दिन खोल लें या फिर इसी दिन शाम को सूर्यास्त के समय जो भोग प्रसाद आप पूजन के लिए ले गए थे उसी को बचाकर घर ले आएं और उसी में से थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लें। लेकिन इस व्रत में मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है। ध्यान रखें, व्रत आप जब भी खोलें उससे पहले थोड़े चने या फिर बरगद की कोपल पानी से निगल लें। इसे चबाएं ना, इसे ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण करें। और एक बात और, जब आप वट वृक्ष का पूजन कर लेते हैं तो अंत में वट वृक्ष से सावित्री, सत्यवान से अपने पूजा पाठ, व्रत में हुई जानी अनजानी गलतियों की क्षमा मांगें और प्रार्थना करें कि आपके दाम्पत्य जीवन में सदैव ही खुशहाली बनी रहे, आपके जीवन में कभी भी कोई विघ्न बाधा न आए, धन, संतान, अखंड सुहाग की कामना पूर्ण हो। और पूर्ण समर्पित भाव से की गई प्रार्थना से माँ सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।